बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में कुछ परमानेंट प्लांट्स की केयर और प्रोपेगेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे प्लांट्स जिनकी अभी हम कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कटिंग लगाना ही नहीं होता, उसकी केयर हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर है, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके मनी प्लांट की लीव्स येलो होके गिर रहे हैं या अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, और या उनके लीव्स ख़राब हो रहे हैं, उसमें सुराख हो रहे हैं। तो सबकी ये क्या रीज़न है, किस वजह से ये चीज़ें आती है प्लांट्स में, और मनी प्लांट की के जो लीव्स है इसका साइज़ बड़ा नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सनलाइट। अगर आपने अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है, तो ये बात याद रखें कि धूप में आपके जो मनी प्लांट है वो ख़राब हो जाएंगे। ऐसी जगह पे आपने रखने हैं। एक जो पोर्च होता है वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ होती है, बरामदा हो या पोर्च हो, लेकिन ऐसी उसको सामने से बंद ना हो कि खुली जगह हो, तो तब उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। बिल्कुल बंद जगह पे, जैसे लाउंज हो गया, कम रूम हो गया, तो उस ऐसी जगह पे नहीं चलेंगे आपके प्लांट्स। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि इंडोर तो आपने बिल्कुल प्लांट्स नहीं रखने। अगर रखने भी है तो फिर आपने 2 दिन के बाद बाहर निकालने हैं, सनलाइट वाली, ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखना है, फिर अंदर करना है। तो ये काम काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखें, ब्राइट लाइट वाली जगह पे, जहाँ पे ग्रीन नेट लगा हो बाहर लॉन में, और बहुत तेज़ रोशनी आए, क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत सारे प्लांट्स को होती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो उसके साथ लीव्स बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लीव जो साइडों से ख़राब हो जाते हैं उसमें, और इसके अलावा जो सुराख होते हैं बीच आपके लीव्स में, तो इन पे या तो कीड़ों का अटैक होता है, और या आपने फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिया है, या खाद आपने ज़्यादा दी है। तो अगर आपने ज़्यादा खाद भी दी मनी प्लांट को, तो तब भी आपका प्लांट ख़राब होगा। तो खाद देने का जो बेस्ट टाइम है वो है फ़रवरी और अक्टूबर। फ़रवरी और अक्टूबर में हम प्लांट्स में खाद देते हैं, वो भी अच्छी तरह से काउडंग कंपोस्ट हो, अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हुई हो, 2 साल पुरानी हो। ऐसा ना हो कि आप फ्रेश खाद अपने प्लांट्स को डालें, तो तब आपके प्लांट सारे ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा आप लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये आप ऐड कर सकते हैं अपने सारे प्लांट्स में। फ़रवरी और अक्टूबर में ये 2 मंथ्स हमारे खाद के होते हैं, जब हम खाद देते हैं अपने प्लांट्स को। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र आपने 20 डेज़ के बाद अपने सारे प्लांट्स को देनी है। फर्टिलाइज़र भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी ने बाय करना है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तो काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र वो भी बेस्ट है। वो बना के आप 20 डेज़ के बाद अपने प्लांट्स को दिया करें। स्पेशली मनी प्लांट को तो आप 10-15 दिन के बाद फर्टिलाइज़र दिया करें। बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होगी, तेज़ी से इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, लीव्स का साइज़ बड़ा होगा। इसके अलावा एक और फर्टिलाइज़र है जो आपके लीव्स का साइज़ बड़ा करेगा, प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से होगी, वो है एलोवेरा का। आप एलोवेरा, चाय की पत्ती और कावडंग, इसका लिक्विड बना के, तो वो आप 1 लीटर पानी में, 1 बाल्टी पानी में सबसे एक हाफ मग आप सारा डाल के, तीनों से, तो फिर आप वो पानी अपने प्लांट्स में दिया करें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट को आप रनर से भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के बारे में काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मुझे आते हैं कि इस प्लांट की हमारे पास ग्रोथ नहीं होती। देखिए, ये प्लांट काफ़ी लोगों से ख़राब क्यों होता है, सिर्फ इस वजह से कि आप इसको पानी ज़्यादा देते हैं। इस प्लांट को पानी आपने कम देना है। ये है जियो का प्लांट, वनरिंग जियो की वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको आप हैंगिंग बास्केट के लिए आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इसके अलावा जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट का साइज़ बड़ा करने के लिए आपको मैंने फर्टिलाइज़र बताया है, और कावडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप 15 डेज़ के बाद अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 15 डेज़ से पहले नहीं देना, 15 डेज़
का गैप आपने ज़रूर रखना है अपने प्लांट्स में। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर आपने लो लाइट में अपने प्लांट्स को रखा है, जैसे कि अगर जैसे मैंने अपने गार्डन में अंजीर का दरख्त है, उसके ऊपर अंगूर की बेल भी है और ग्रीन नेट भी लगाया है, तो उसके नीचे जब मैं प्लांट्स को रखती हूँ तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ तो होती है क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। लेकिन बहुत लो लाइट जहाँ पे होगी वहाँ पे अच्छी ग्रोथ नहीं होगी आपके प्लांट्स की। अब जहाँ पे ये जो स्पाइडर प्लांट है, इसको आप रनर से किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सैंड और कोकोपीट ले, रनर को ले और नीचे से सारे लीव्स हटा के उसको लगा ले, एक दफ़ा पानी दे के शेड में रख ले। इसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि जब भी आप अपने प्लांट्स की प्रोपेगेशन करें तो आप टाइम को देके, ऐसा ना हो कि आप हर टाइम पे प्रोपेगेशन कर ले। मानसून का बेस्ट टाइम होता है प्रोपेगेशन के लिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो हर टाइम पे प्रोपेगेशन नहीं होती और हर प्लांट की प्रोपेगेशन भी हर टाइम पे नहीं होती। सब प्लांट्स की अलग अलग टाइमिंग होती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनको हम हर पूरे मंथ, पूरे साल प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हम प्रोपेगेट नहीं कर सकते हर मंथ में। बेबी टीयर्स है, ये सिंगोनियम है, जियो है, इन प्लांट्स को हम किसी भी टाइम प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकती है और डिवाइड करके भी इसको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसको भी फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए। फर्टिलाइज़र अगर आप 15-20 डेज़ के बाद दिया करेंगे, प्लांट में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होगी और साइज़ भी लीफ का बहुत बड़ा होगा। स्पाइडर प्लांट को देखिए, ये जो इसमें ज़्यादा रनर्स निकलते हैं तब निकलते हैं जब आपका प्लांट मैच्योर हो। इसके अलावा अगर आप कंपोस्ट ऐड करेंगी, जब इसको रिपोर्ट करेंगी, तो तब भी इसमें रनर्स बहुत तेज़ी से निकलते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप शैलो पॉट में लगाएंगे तो तब भी इसमें रनर्स जो है जल्दी निकलते हैं। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि ये परमानेंट है, ख़त्म नहीं होता। आप कोशिश करें, अगर आप बिगनर्स हैं तो 1-2 दफ़ा आपसे प्लांट ख़राब हो जाएगा, फिर आपसे प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये स्टेपिलिया का प्लांट है और ये भी देखिए मैंने छोटी सी कटिंग इस छोटे पॉट में लगाई थी। ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। 2 से 3 दिनों में ही इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने मनी प्लांट लगाया है। मनी प्लांट की ग्रोथ यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है क्योंकि मैं साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र से ही आपका प्लांट बुशी होगा, इसका जो साइज़ है लीफ का वो भी बड़ा होगा। और इसके अलावा अगर आपने मोस्टिक पे लगाया है तो आप जब फर्टिलाइज़र दें तो मोस्टिक के ऊपर भी फर्टिलाइज़र डाला करें ताकि इसके रूट्स को भी फर्टिलाइज़र मिले। तो इसकी वजह से भी आपकी जो मनी प्लांट की लीव्स है वो बड़े होंगे, बहुत अच्छी साइज़ में होंगे। ये देखिए यहाँ पे मोस्टिक के साथ मैंने लगाया हुआ है, तो इस पे भी मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ और पॉट के अंदर भी दे देती हूँ। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे एक दीवार के साथ मैंने देखिए इस सिंगोनियम को रखा है और यहाँ पे आप देखिए इसके जो रूट्स हैं वो दीवार के साथ चिपक गए हैं, ये देखें। तो इससे भी इसको जब भी आप स्प्रे करें, फर्टिलाइज़र दें, तो इन रूट्स के ऊपर भी स्प्रे किया करें। तो इससे फिर आपके जो लीव्स हैं इसका साइज़ बड़ा होगा और इसकी ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी। ये देखिए यहाँ भी मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई थी और कितनी अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये भी स्पाइडर प्लांट की एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। तो इसको भी आप इसी तरीके से प्रोपेगेट भी कर सकते हैं और कटिंग से, रनर से भी इसको लगा सकते हो और डिवाइड करके भी इसको आप अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्पाइडर प्लांट नहीं है तो कहीं से आप रनर भी लाके तो लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके पास बहुत सारे इसके प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। केयर भी बहुत आसान है, बहुत हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसके अलावा एस्पेरेगस का प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए तो स्पाइडर प्लांट, एस्पेरेगस, जियो का प्लांट, बेबी टीयर्स का प्लांट और पर्पल हार्ट, ये बेस्ट प्लांट्स है। इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है और आप आसानी से इनको
कटिंग से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे है मोसरोज का प्लांट, इसमें भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। फ्लावरिंग के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो मेरे फर्टिलाइज़र चैनल पे आएगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर वॉच करें कि हम फ्लावरिंग के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसको अगर आपके पास नहीं है तो काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इसके अलावा बनाना पील का लिक्विड भी आप दे सकते हैं। ये है मेक्सिकन पिटोनिया, यहाँ पे वाइट और पिंक, पर्पल और वाइट कलर में इसमें फ्लावरिंग होती है। और देखिए कितना बुशी है, क्योंकि इसको भी मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, इसलिए मेरे सारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है और प्लांट्स बहुत बुशी होते हैं। यहाँ पे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं इन सब को आप शेड में रखें। ग्रीन नेट का लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो फिर आप परमानेंट प्लांट्स ना रखें, क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे ही आपके परमानेंट काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो है तो ग्रीन नेट के नीचे ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में कुछ प्लांट्स है, जेड का प्लांट है, पर्पल हार्ट है, स्नेक प्लांट है, इसके अलावा अल्टरनेंथ्रा का प्लांट है, आयरस का प्लांट है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनको आप डायरेक्ट सनलाइट में कुछ घंटों की सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं, लेकिन फुल सन में नहीं। तो उनको आप सिर्फ छत पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका गार्डन नीचे है तो फिर तो आपने छत पे भी आपने ग्रीन नेट ज़रूर लगानी है, और नीचे हो तो तब भी आपने ग्रीन नेट ज़रूर लगानी है। इसके अलावा आप पैकिंग देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से पैकिंग करती हूँ। ये देखो, ये आप देखिए कि पैकिंग की वीडियो। तो अगर आप भी प्लांट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11:30 मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।